नारायण जी, आपका स्वागत है फॉलो अप में। जी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये क्या घटना हुई है, अगर आप पूरा पहले अगर आप बता सकें दर्शकों को, जो दर्शक देख रहे हैं लगातार। निश्चित रूप से हम बताने के लिए तैयार हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की ओर से तमाम लोकसभा में समीक्षात्मक बैठक चल रही है। उसी निमित्त आज प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी और श्री बालमुकुंद सहाय जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो समीक्षात्मक बैठक लेने के लिए देवघर पहुंचे थे जी। और बैठक प्रारंभ भी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के चौथी बार के सांसद आदरणीय निशिकांत दुबे के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उसको मारा, उसको पीटा भी, और यहाँ तक कि मेरे साथ भी मां बहन लगा के गाली दिया और मेरे गिरेबान को भी पकड़ने का काम किया। एक दलित विधायक के साथ निशिकांत दुबे के गुंडों ने बहुत ही गलत काम किया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और प्रदेश के दोनों पदाधिकारी के सामने ही ऐसी घटना घटी है। तो नारायण जी, मेरा आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे, क्या इस बैठक में वो जो आप कह रहे हैं जो निशिकांत दुबे के गुंडे हैं, क्या वो लोग अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बोल रहे हैं? किनको किनको बुलाया गया, किनको नहीं बुलाया गया? नहीं, जो अपेक्षित हैं, अब वो लोग अपेक्षित भी नहीं थे। उनका गुंडा मैन है देवता पांडे, जो उनका काम देखता है, जो भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपया का मेंबर नहीं है। उनके घर का काम देखने वाला पिंटू तिवारी, जो 2 रुपया का भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं है। राहुल तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। निर्मल मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। और वो तो बराबर कहते हैं कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं तो संगठन को मैं नहीं लेके चलता हूं, संगठन मेरे लिए काम नहीं करती है। संगठन पर उसका बड़ा आरोप है। चौथा चुनाव जो उन्होंने जीता है, अगर संगठन नहीं रहता तो वो चुनाव जीत पाते क्या? तो उनकी अहंकार की भाषा आप लोगों ने भी देखा होगा कि हर जगह उनका विरोध हुआ, चाहे गोड्डा हो, महकामा हो, जरमुंडी हो, मधुपुर हो, देवघर हो। लोगों ने 75 करोड़ का हिसाब पूछा कि तीसरी बार के आप सांसद हैं, आपका एमपी लैंड फंड कहाँ है? तो हर जगह उसको तिरस्कार मिला। अब देवघर को अशांत कराना चाहते हैं। मैंने अपने अथक प्रयास से 41,000 वोट से उनको लीड दिलाने का काम किया, उससे ज्यादा मतों से उनको लीड दिलाने का काम किया। और एक दलित विधायक के साथ अगर उसके गुंडे के द्वारा, उसके गुर्गे के द्वारा ऐसी अप्रिय घटनाएं होती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रहे हैं नारायण जी, सुन कर कहीं लग रहा है कि ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। भले ही जो आपका आरोप है वो तो जांच का मसला है, हालांकि आप ये भी बोल रहे हैं कि जो 2 पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उस बैठक में मौजूद रहे और उनके सामने ये सारा घटनाक्रम हुआ। क्या नारायण दास जो विधायक भी हैं, खुद को दलित भी बता रहे हैं, दलित कैटेगरी में आते हैं, क्या आप इसको आगे ले जाएंगे? ये सिर्फ पार्टी के भीतर का मामला रह गया या फिर आप इसको लेकर के थाने में मामले भी दर्ज कराएंगे? मैं एक तरफ से जब मेरे साथ अत्याचार किया गया, मेरा गिरेबान पकड़ा गया, मेरे साथ धक्का मुक्की किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवाशीष चौधरी के साथ मारपीट की गई, तो मैंने मामला को वहीं शांत किया। मैंने कहा कि कहीं कहीं कुछ नहीं करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन लोगों पर टूट पड़ते। मैं बाय बॉर्न भाजपाई हूँ, मैं संघ विचारधारा से बाल स्वयं सेवक हूँ और मैंने अनुशासन में अपने आप को जिया है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी कुछ दिन पहले हम थे। 2014 में पार्टी ने टिकट दिया तो आजाद भारत के भाजपा के देवघर के पहले विधायक रहे। हम तो पार्टी के विचारधाराओं से चलते हैं। हम कभी चाहेंगे कि पार्टी का कार्यकर्ता गलत करे, लेकिन आप समझिए जरा कि बैठक प्रारंभ नहीं हुई थी और उनके गुर्गे के द्वारा, उनके गुंडे के द्वारा ऐसी घटनाएं घटी। जबकि मैं रोज उनको पोस्ट कर रहा था कि आपका आदमी ये लिख रहा है, आपका आदमी ये लिख रहा है। आज तक किसी प्रकार का वो चुनाव जीत जाने के बाद जवाब नहीं दिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, संगठन के लोग, सारे लोगों ने इस चुनाव में महती भूमिका निभाई है। नहीं तो उनके अहंकार की चर्चा तो सब जगह होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई गांवों से उसको खदेड़ा गया। निशिकांत दुबे वहां थे, मौजूद थे इस घटनाक्रम के दौरान?
भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे यहाँ। नहीं, निशिकांत दुबे थे वहाँ पे, मौजूद थे? नहीं, निशिकांत दुबे नहीं थे। उनके गुंडे वो दिल्ली में डफली बजाते हैं और देवघर को आग लगा के जलाते हैं, यही काम है उनका। तो अब नारायण दास क्या करेंगे? हमारे जैसा आदमी, दुनिया जानती थी कि निशिकांत दुबे का कोई एक आदमी है तो नारायण दास है। वो मधुपुर से राज परिवार को पसंद नहीं करते हैं, महागामा से अशोक भगत के खिलाफ चलते हैं, अमित मंडल उसको पसंद नहीं है, अब नारायण दास भी पसंद नहीं है। तो क्या कारण है, क्या चाहते हैं निशिकांत? आपको क्या लगता है गोड्डा को कैसे चलाना चाह रहे हैं? पार्टी क्या इसमें इंटरफेयर नहीं करती है? गोड्डा में उनके सिवा कोई थोड़े है। हम जहाँ खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, ये उनका मानना है। किनके साथ उनका अच्छा संबंध है आप बताइए? राज जी उनके साथ है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि अपने लोकसभा में एक भी विधायक चुनाव जीते हैं। तो आप नारायण दास जी अब क्या करेंगे? थाने आप जाएंगे, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं बाबूलाल जी, उनके पास शिकायत करेंगे? और क्या आपको लगता है कि बाबूलाल जी आपके साथ न्याय कर पाएंगे? अभी तत्काल पार्टी के महामंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष के सामने ऐसी घटना घटी है, पार्टी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं बाबूलाल जी के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास मौका मिला तो, और संगठन महामंत्री करमवीर जी के साथ इन चीजों को मैं जरूर ले जाऊंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी को अनुशासनहीनता जो करता है उस पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। पार्टी सबकी है, पार्टी माँ है, और पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात एक करके चौथी बार उनको चुनाव जिताने का काम किया है। लेकिन इनकी अहंकार की प्रतिकाष्ठा है, जो आप लोग भी जानते हैं, पराकाष्ठा है। ये वन मैन इज हीरो एंड ऑल आर जीरो। लेकिन नारायण दास जी, चुनाव के दौरान एक आरोप आप पर यह भी लगा कि बहुत प्रचार वगैरह नहीं किए, एक ही होटल में बैठे रहे दिन भर। नहीं, हमारे ऊपर आप देखिएगा, निकाल के मेरा फेसबुक आईडी देखिए। मंडलों में जितना बूथ कमेटी का सम्मेलन हुआ, चाहे देवघर हो, चाहे मोहनपुर हो, चाहे देवघर नगर हो, सब जगह मेरा जाना रहा। सब जगह मैंने इनके लिए वोट मांगा और जगह जगह पर जाके वोट मांगा। इसके अलावे आपको कहते हैं, मोहनपुर प्रखंड में एक बार बैठक हुई कार्यकर्ताओं की। हमने कहा कि कभी 2014 से पहले ये आरजेडी का गढ़ था, पार्टी ने टिकट दिया, 2014 में हम विधायक बने, फिर 19 में बने, और मैंने इसको गोद लिया, चाहे मोहनपुर प्रखंड ने मुझको गोद लिया। यही कारण है कि आचार संहिता के पहले मैंने 40 पुल पुलिया का शिलान्यास किया, वो उखड़ गए। सार्वजनिक हम पर अहंकारी जो कहे, लोगों ने उनको सुना। इसके बाद भी आपको बताते हैं कि कार्यालय देवघर में इन्होंने ओपनिंग किया, जिलाध्यक्ष को साफ इन्होंने मना कर दिया कि विधायक जी को यहाँ नहीं बुलाइएगा, कहिए तो मैं उसका कटिंग आपको भेज देता हूँ, जो मैंने रखा है न किसी का है। तो ऐसे सांसद उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी से आप विधायक हैं, कैसे तालमेल होगा? 5 महीना में फिर आप लोगों की अग्नि परीक्षा है। भले ही कहा जा रहा है कि नारायण दास को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी भी चर्चा और हो रही है, पर कैसे अगर इन्होंने घोरमारा में खुद कहा है, सांसद ने, हाँ, घोरमारा में खुद कहा है, राजेश मंडल एक कार्यकर्ता है, कि नारायण दास का 99% टिकट कट गया। राजेश, अगर बाबा वैद्यनाथ की कृपा होगी तो 1% चांस है, मिल भी सकता है। ये 2014 में देवदत्त रेणु को टिकट दिला रहे थे, 2019 में सुरेश पासवान को दिला रहे थे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जीवट कार्यकर्ता है, संगठन और पार्टी हमको टिकट दिलाती है। अगर इसमें हिम्मत है तो सीताराम पाठक को टिकट क्यों नहीं दिला दिया जरमुंडी से, जो 15 साल इनका झोला ढोया। तो मतलब अब आर पार की लड़ाई अब दिखने लगी है। मतलब अब आगे क्या होगा? अब सामने चुनाव तो है ही, पहले जो कार्यकर्ताओं के सहारे, समर्थकों के सहारे जो चीज़ें हो रही थी, अब नारायण दास जब खुल के सामने आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका रिएक्शन में निशिकांत दुबे भी बोलेंगे ही। तो अब ये लड़ाई किस ओर जाएगी? आपको खुलेआम बोलता हूँ कि 2019 में इन्होंने चुनाव हराने के लिए सारी शक्ति लगा दी। अगर हम पूरे डिटेल अगर बोलेंगे, अभी देखिए एम्स जैसे प्रतिष्ठान में
अगर रघुवर दास सीएम नहीं रहते तो क्या देवघर में एम्स बनता? जब ओपीडी का उद्घाटन होने लगा तो इन्होंने फोन करके हमको बोला कि नारायण जी आपको मेरे साथ चलना है, जबकि हमको डायरेक्टर के द्वारा आमंत्रण भी नहीं मिला। ये हमको मने कि एक बच्चा समझ के अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो धन्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने डायरेक्टर का पुतला जलाया, वहां के डीसी का जलाया। 8 बजे रात को नया पत्र जारी होता है जिसमें मेरे नाम का मेंशन होता है, तब वहां हम गए। आप एयरपोर्ट चले जाइए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। इन्होंने बोर्ड में नाम तक मेरा अंकित नहीं होने दिया, इतना ये दुश्मनी पाल के रखे हैं। इसके अलावे आपको बताते हैं कि आप नैनो फैक्ट्री जिसमें गृह मंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया जी, उसमें भी मेरा शिलापट में नाम नहीं है। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश को भी पता है कि जितना भी बैनर पोस्टर मेरा लगा हुआ था सारा बैनर पोस्टर इसने उतरवाया। और जहां मिहेश गार्डन है वहां कार्य समिति की बैठक थी, एक स्टैंड था, उसमें मैंने उस समय मैं जिला अध्यक्ष था, एक तरफ इनका फोटो लगवाया, एक तरफ मैं अपना लगवाया। इनके गुंडों के द्वारा वो फोटो उतार कर मेरे चेहरे को बूट और चप्पल से मारा गया है। ये घिनौना काम निशिकांत दुबे का है। लेकिन वहाँ तो वो निशिकांत जी बोलते हैं इतना प्यार है कार्यकर्ताओं में कि मेरे प्यार से जूता चप्पल भी उठा लेते हैं हाथ में। हम तो खुद कहे ना कि एक विधायक उनका जूता पादुकोण तक उठाया, लेकिन वो विधायक आज उनके गुर्गे के द्वारा मार भी खाया। मतलब एक आखिरी सवाल है नारायण जी, उसके बाद जो है आप लाइव से जा सकते हैं। सवाल यह है कि मतलब ये जो पीड़ा है वो सिर्फ आज के मारपीट या फिर ये जो गाली गलौज के बाद का नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि पिछले 7, 8, 10 वर्षों से जो है इस तरीके का काम होते रहा है और इसमें पीड़ित सिर्फ आप नहीं हैं, गोड्डा संसदीय क्षेत्र के जो दूसरे विधायक हैं बीजेपी के, दूसरे जो नेता हैं वो भी हैं। हम तो इसी बात को बोले ना कि ये चाहते हैं कि गोड्डा लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना प्रमंडल में एक हम ही जीते हैं और सब विधायक हार जाए, ताकि राष्ट्रीय नेता को बता सके भाजपा मीन्स निशिकांत दुबे। नहीं तो गोड्डा में और संथाल परगना में बीजेपी है ही नहीं। बिल्कुल, लोग को भी अपने पाले में ला लेते हैं, इनको वोट से मतलब है। और मेरे पास पूरा वीडियो फुटेज है, जब वक्त आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि 2019 में इन्होंने सारी शक्ति लगा दिया था हमको हराने के लिए। और आज भी नारायण दास जो एक दलित विधायक है वो पच नहीं रहा है। तो शुक्रिया नारायण जी, आप लाइव में जुड़े और आपने अपनी बात बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in